बाइक चलाने वाला अगर एक पेट्रोल पंप पे 335 रुपए लीटर डाल के 85 रुपए का टैक्स दे रहा है तो टैक्स ही है ना वो। मरा तो कोई नहीं ना, वो ज्यादा तो मर ही गया। कल ही बल्कि मैं क्या सुन रहा था, वो कह रहा था कि मेरे घर में फाके हैं, हम 3 वक्त खाते थे, एक वक्त खा रहे हैं। अब जब भी ईरानी तेल यहाँ पे आ जाता है तो हमारा कारोबार जो है ना, खासकर डीजल का, तो तकरीबन 0 हो जाते हैं। हम अगर 300 का दे रहे हैं तो 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए, 85 रुपए कम में देते हैं। पेट्रोल पंप पे होती कैसे चोरी अमूमन आम आदमी के लिए? मैं कहता हूँ जो समझना चाहे वो क्या करे। तो रेट महीने में बढ़ता है तो हम खुश होते हैं। अब तो हमें भंगड़े डालने चाहिए कि रोज ही बढ़ रहे हैं। रोज बढ़ रहे हैं। तो हम अगर अपोज कर रहे हैं कि भाई इसको खुदा के लिए यार आप महीने पे ले जाओ, ये मैनेजेबल नहीं है, मैनेज हो ही नहीं पा रहा है हमसे। गवर्नमेंट की भी मजबूरी है ना। हालांकि उन्होंने तो जो कोशिश की है डेली चेंजेस पे, इस पे हमें नियत पे कोई शक नहीं है। वो आवाम को किसी तरह रिलीफ देना चाहती है, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं इनसे, क्योंकि वही रेट जो है ना बढ़ जाते हैं। फिर हम मजाक भी उड़ाते हैं, 3 रुपए बढ़े थे 35 पैसे कम कर दिए। कहते हैं कि आपने हरमज पे इस वक्त मसला चल रहा है और ईरान और अमेरिका जंग है, इसकी वजह से हम मजबूर हैं। बहुत बड़ी बात तो ये भी है कि जंग छिड़ी हुई है। लेवी में कोई रिफंड नहीं है, जबकि जीएसटी में रिफंड होता था, और रिफंड का मिसयूज होता था, खासकर मिलोन और फैक्ट्रियों की तरफ से। तो लाजिमी बात है कि हमारे हर इनवाइस पे कट जाते हैं। सारे मुल्क टैक्स से ही चलते हैं ना। लेकिन वो टैक्स से आवाम को कुछ मिलता तो है ना, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। नुकसान पे कब तक चलाएंगे कारोबार? सर पंपों में मैंने बिजली जो है ना कटअप करके जो है ना जनरेटर पे चला रहा हूँ, मैं बिजली के बिल नहीं भर सकता। आप बोलेंगे यार जनरेटर मुफ्त में पड़ रहे हैं क्या? इंडिया में वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। ईरान अमेरिका जंग का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मैचेस स्पीक्स। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आए रोज़ बढ़ती हैं, और अब तो सूरत ये है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 24 घंटों के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि आज सुबह फजर की नमाज में एक साहब मुझसे बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि उनका कहना यह था कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ये फैसला करेगी कि 5 वक्त नमाज है तो 5 वक्त के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाएँ। वो बढ़ती क्यों हैं कीमतें, ये है, और इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हुकूमत जो कह रही है वही सही है, या इसके पीछे भी कोई और बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए? इस पे आज मैंने ज़हमत दी अपने स्टूडियो में हाजी अमीर खान महसूद साहब को। आप सदर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सिंध के। इसके साथ साथ आप चेयरमैन हैं बुराक पंप के, जो कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत मशहूर सुपर हाईवे पे ये पंप है, और उसके चेयरमैन भी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। भाई साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तल्ख बात है लेकिन हकीकत है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं, और फिर कहा जाता है कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मुलविस होता है हुकूमत के साथ डील करने में। असल में मुस्तफ़ा भाई, ये कुछ दिन पहले हमारी मिनिस्टर से जो है सिटिंग हुई थी, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद के जो थे, वो बहुत पॉजिटिव सिटिंग हुई। बात यह है कि हम जब एक दूसरे को समझते नहीं है या डिस्कशन नहीं करते हैं तो पता चला कि हमारी माइंड में सब कुछ नेगेटिव चला जाता है। अब गवर्नमेंट बेचारी जो कर रही है वो पॉजिटिव ही कर रही है कि डेली अगर 8 आने बढ़ रहे हैं या रुपए या 5 रुपए बढ़ रहे हैं वो पास ऑन कर दे, जब कम हो रहे हैं तो उसको कम कर दे। तो इसमें हमें शक हो जाता है उनकी नीयतों पे। हालांकि नीयतों पे कोई शक नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट हर सूरत आवाम को सब्सिडी देना चाहती है कि एकदम से 100 रुपये बढ़ाने से कि महीने बाद 100 रुपये बढ़ गए या 50 रुपये बढ़ गए, या तो उससे ये है कि थोड़े थोड़े करके बढ़ाते रहें और आवाम को कम से कम जो है ना इसका इम्पेक्ट आए। अब चक्कर ये, जब रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो लाजमी बात है तो फिर कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। लेकिन उसको डेली के हिसाब से ये तकसीम करके गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इनको बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर सके, आवाम को कोई रिलीफ दे सके हम अपनी तरफ से। तो लेवी क्या है जो गवर्नमेंट लेवी लेती है, वो क्या है? पहले असल में जीएसटी था, तो जीएसटी इतना वो लोगों ने मिसयूज़ किया उसको कि जब मुझे पता चला तो मैंने बोला यार ये तो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें होती है मतलब है कि उसका मिसयूज़ शुरू कर देते हैं। अब लाजमी बात है कि हम पाकिस्तानी है, उसी सी माशरे का हिस्सा है, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जब गलत हो रहा होता है हमारे मुल्क के साथ तो मुझे बड़ा दुख होता है अंदर से। और उस वक्त फिर इन्होंने जीएसटी वापस ले ली, उसके बदले लेवी इम्पोज कर दी। अब लेवी असल में यही चीज़ है कि जो इंटरनेशनल होता है, IMF के साथ प्रोग्राम चल रहे होते हैं इनके, पहले जीएसटी से वो रिकवर करते थे, अब लेवी से रिकवर कर रहे हैं। चीज़ एक ही है, नाम चेंज। हाँ, नाम चेंज हो गया लेवी का। अब लेवी में कोई रिफंड नहीं है, जबकि जीएसटी में रिफंड होता था। अच्छा। और रिफंड का मिसयूज होता था, खासकर मिलोन और फैक्ट्रियों की तरफ से। कार्ड बने होते थे जीएसटी फ्री वाले के, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे जीएसटी माइनस, ठीक है उनका हक है, होना चाहिए वो माइनस। लेकिन बात यह है कि वो तो फिर डबल ट्रिपल में चले जाते थे।
उसमें भी करप्शन होती थी? हाँ, उसमें बेनतहा करप्शन थी। तो लेवी में नहीं है? लेवी में तो डायरेक्ट में है ना, मतलब है कि उसमें तो कोई रिफंड है ही नहीं ना लेवी में। वो डायरेक्ट हुकूमत के पास जा रही है? जी, हुकूमत के बाद डायरेक्ट जा रही है। अच्छा, अभी 335 रुपये गालिबन इस वक्त पेट्रोल है, जिस वक्त मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस वक्त आज के दिन तक। हो सकता है कि जब तक ये आए, जब ये हमारा पॉडकास्ट आएगा उस वक्त तक ना जाने क्या होगी, उस वक्त कम हो या ज़्यादा हो। 335 रुपये में कितनी लेवी है जो हुकूमत ले रही है? 85 रुपये लेवी है। 85 रुपये हुकूमत लेवी ले रही जी, है। फिक्स है, लेवी फिक्स है, वो लेवी जो है वो वेरिएबल नहीं है। वो वेरिएबल नहीं है। ये कहते हैं कि आपना हरमस पे जो इस वक्त मसला चल रहा है और ईरान और अमेरिका जंग है, इसकी वजह से हम मजबूर हैं? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात तो ये भी है कि जंग छिड़ी हुई है, लेकिन हमें भी मौका मिल गया मुस्तफ़ा भाई, समझ रहे हो ना, हाँ। कि लाजमी बात है कि कोई ऐसे ग्राउंड होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया कर सकें। तो जब जंग छिड़ गई तो जो रेट बढ़े, लाजमी बात है जंग की वजह से, फिर वापस होने थे लेकिन वापस हो नहीं सके। उसके पीछे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब है हर फोरम पे बंदा नहीं कर सकते हैं। चलें, ढके शुभ अंदाज में जो बता सकते हो ये है कि असल में जब भी हमें सब्सिडियाँ मिलती है ना, सब्सिडीज मिलती है, तो वो गवर्नमेंट आवाम को नहीं देती, लेकिन वो सब्सिडी हमारी ही होती है, वो रिकवरी हमसे होती है बाद में। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी लेती है? नहीं, सब्सिडी मतलब ऐलान हो गया ना कि 10 रुपए बढ़ने थे, हमने नहीं बढ़ाए। ठीक है। वो हमारी कंपनियों को बोलते थे कि आप लोग को आसान कर दे, जब होगा तो फिर जो है ना हम एडजस्ट कर लेंगे। अब वो जब हमेशा ही रेट ही ऊपर जा रहे हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अब अगर कंपनियों को देखा जाए तो कंपनियां जो है ना अरबों रुपए में आई हुई है, जिनके पास ऑयल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, वो पैसे सारे आवाम के पास है। तो लाजिमत रिकवरी भी आवाम से ही होगी उसकी। तो आवाम अगर 385 रुपये पेट्रोल ले रही है तो इसमें 335 रुपये ले रही है इस वक्त, 85 रुपये वो दे रही है लेवी की मद में। हाँ, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट आ रही है इसके अलावा वो आपको उसमें कितना परसेंटेज मिल जाता है? हमें तो तयशुदा है, तकरीबन मेरे ख्याल में 1.25 रुपये मिल रहे हैं परसेंटेज में। अगर लें परसेंटेज में 1 लीटर पे अगर 35 है तो मेरे ख्याल में उसे भी कम हो गए होंगे अभी परसेंटेज में ये जा रही है। हाँ, टोटल 8 रुपये 64 पैसे या वेरी करते थोड़े से ना, 8.5 रुपये समझे मिल रहे हैं। उसमें हमें जो बचते हैं वो 7 रुपये बचते हैं, बाकी टैक्सेस में कट जाते हैं हमारे भी। आपके भी टैक्सेस में कट जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी तो पेट्रोलियम की वो तलाश की गई थी और उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके? नहीं, उससे असल में लाज़मी बात है कि सब कुछ हुआ तो है, लेकिन मेन चीज़ ये इंपोर्ट पे ही जा रहे हैं। और इंपोर्ट से लाजमी बात है कि वो फिर लोकल, तो आपको पता है कि सुई गैस का भी वही हाल हो गया है और लोकल रिफाइनरीज का भी वही हाल हो गया है। फिर ज़्यादा जो लोकल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है वो थोड़ा सा ये है कि बाहर का आंसर भी है कि माल बाहर से आ जाता है, तो लोकल फिर बेचारे वो हिम्मत ही नहीं करते कि हम कोई नया काम करें या इस तरह। तो सब बाहर से माल आता है क्यों है? मतलब लोकल जो लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट की सतह गवर्नमेंट में हो या इस पेट्रोल एसोसिएशन से मुतल्लिक हो या पेट्रोल की सनत से मुतल्लिक हो, जो इस कारोबार से मुतल्लिक है, उनके मफादात हैं कि बाहर से ही माल आए? नहीं, असल में बात यह है कि अभी भी अगर हम सिर्फ लोकल माल पे चले जाएं तो हमारे पास उतना बड़ा सेटअप ही नहीं है कि हम इसको फीड कर सके गाड़ियों को। पिछले दौर में आपको याद होगा 10 रुपये एक दफ़ा बढ़ने थे तो 10 रुपये गिरा दिए उन्होंने, तो 20 रुपये का डेंट पड़ गया पर लीटर। फिर जो है ना अगले महीने 10 रुपये बढ़ने थे, फिर जो है ना 10 रुपये बढ़ा दिए, मतलब ये गिरा दिए। तो 20 रुपये तो 40 रुपये का जब डेंट पड़ा 150 रुपये पे रुक गया था, उस वक्त 190 रुपये का था। तो फिर बाहर का प्रोडक्ट जो है ना आना बंद हो गया और लोकल प्रोडक्ट चल गया, तो यहाँ जो है ना बाकायदा राशनिंग होने लगी, कंपनियों के पास माल नहीं था। अभी भी अगर ये पूरा सही से सेटअप ना बने तो अगर सही मानों में फुल फ्रेश कारोबार चले तो फिर लोकल ये पूरा ही नहीं कर सकते। लोकल जो है, लोकल जो ऑयल है, जो तेल है, वो पूरा नहीं, पेट्रोल वो पूरा नहीं कर सकते। मतलब ज़रूरत है कि हमें इम्पोर्ट की जाए। हाँ, लेकिन इंपोर्ट में भाई साहब ये जो कहते हैं ईरानी तेल आ रहा है, और ईरानी तेल बॉर्डर से जितना दूर होता जाता है उतना महंगा होता जाता है। बिल्कुल। तो ईरानी तेल पे कोई बाकायदा कोई सेटिंग नहीं हो सकती? होनी तो चाहिए वैसे कि हम ईरान से खोल दें उसको, अभी पूरी दुनिया ने कर रही है इसको, तो हम क्यों नहीं कर रहे? कोई आपकी मिनिस्टर साहब से बात या आप मिले हैं, अभी आपकी एसोसिएशन के मुज़ाकरात भी हुए हैं, बिल्कुल, आप इस्लामाबाद भी गए थे। हमने तो बार बार इस पे आवाज़ उठाई है कि स्मगल प्रोडक्ट जो है ना नहीं आने चाहिए, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका।
अब जब भी ईरानी तेल यहाँ पे आ जाता है तो हमारा कारोबार जो है ना, ख़ासकर डीजल का, तो तकरीबन ज़ीरो हो जाते हैं। लाज़मी बात है कि वही गाड़ी यहाँ से अगर जा रही है तो हम अगर 300 का दे रहे हैं तो 80 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये, 85 रुपये कम में देते हैं। तो वो कम की वजह से फिर दूसरी ये है कि फिर लाज़मी बात है कि वो स्मगल प्रोडक्ट पे ही जाते हैं। नहीं, तो अगर वही तेल अगर आपकी तरफ से एसोसिएशन की जानिब से कोई ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट को दी गई हो या कोई ऐसा मुतालबा किया हो कि भाई ईरानी तेल को लीगलाइज किया जाए, कोई ऐसा तरीक़ाकार फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके ज़रिए ईरानी तेल जो है वो आप तक एक लीगल वे में पहुँचे। वो तो असल में जो ईरान पे सैंक्शंस है ना इंटरनेशनली, उस वजह से वो लीगली तो ले नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो लाजमी बात है कि वो स्मगल होके ही आएगा। स्मगल होकर भी अगर आ रहा है तो स्मगल में फ़ायदा किस लोगों को हो रहा है? वो तो लाजमी बात है कि जो भी लोग होते हैं तो वो फ़ायदा उठा लेते हैं, जो इसका काम कर रहे होते हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं इसका मतलब है? जी जी, सबको फ़ायदा तो सबको हो रहा होता है। खैर हम बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन चलें सबको होता है। मतलब अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे भी हो रहा है, दूसरे को भी हो रहा है, तीसरे को, अच्छा ट्रांसपोर्टर को भी हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अगर यहाँ से जाता है लाहौर तो लाजमी बात है उसको ठीक ठाक पैसे बच जाते हैं उसमें। तो वो फ़ायदा तो सबको ही हो रहा होता है। दूसरा ये है कि लाजमी बात है कि मुल्क का नुकसान है। अभी इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है इसमें? इसमें हम जो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए वो डेली चेंजेस पे हुए। कुछ दिन पहले मैंने एक साहब का इंटरव्यू सुना था कि जब रेट बढ़ता है तो ये जो है ना वो बड़े खुश होते हैं, जब ये होता है तो यार रेट महीने में बढ़ता है तो हम खुश होते हैं, या 15 दिन में होता है तो बड़े खुश होते हैं। अब तो हमें भंगड़े डालने चाहिए कि रोज़ ही बढ़ रहे हैं। तो हम अगर अपोज कर रहे हैं कि भाई इसको खुदा के लिए यार आप महीने पे ले जाओ, समझ रहे हो ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये मैनेजेबल नहीं है, मैनेज हो ही नहीं पा रहा है हमसे रोज की डेली वाला। क्या हमें तो रिटर्न में दिया हुआ है कि 2 हफ्ते में इसका फैसला कर लेंगे, इसको इंशाल्लाह महीने पे ले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मेन मसला हमारे मार्जिन का फंसा हुआ था 3 साल से। वो मार्जिन की कोई बात नहीं है, हमारी इन्फ्लेशन 1 रुपये 34 पैसे 2023 में, 23 में वो हमारा अप्रूव हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया था उसको कि नहीं जी इसको अभी नहीं दो। ठीक है जी, नहीं दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद इस पे भी बात हुई है अल्लाह के फजल से मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने बाकायदा रिटर्न में दिया है कि 2 हफ्ते में ये भी हम रिलीज़ कर देंगे। तो उसके बाद 2 साल और हो गए। अगर पहले साल 22 में इन्फ्लेशन 1 रुपये 34 पैसे थी, तो दूसरे साल तो तकरीबन 2.5 रुपये पे पहुंच गई, अगले साल 3 साढ़े 3 रुपये पे पहुंच गई। तो वो अगर हमें मार्जिन ना भी बढ़ाए तो इन्फ्लेशन रेट पे ही दे दे तो भी हमारा सांस खुल जाए, नहीं तो अदरवाइज पेट्रोलियम डीलर, मेरा रब जानता है कि इस दफ़ा जो हड़ताल हुई है हम लोग तो बेकर गए थे मिनिस्टर के कहने पे, जो है ना, जब हमारा आपने हड़ताल वापस ले ली थी। हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन फिर भी कुछ हड़ताल हुई है। हुई क्यों है? तो लोगों ने खुद बंद किया भाई। असल में लोग चलाना ही नहीं चाहते। आप नुकसान पे कब तक चलाएंगे कारोबार? मेरे अक्सर पंपों में मैंने बिजली जो है ना कटअप करके जो है ना जनरेटर पे चला रहा हूँ, मैं बिजली के बिल नहीं भर सकता हूँ। आप बोलेंगे यार जनरेटर मुफ्त में पड़ रहा है क्या? जनरेटर सस्ता पड़ता है हमें, हालांकि बिजली से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। बिजली से सस्ता तो आप पेट्रोल पे चलाते हैं? नहीं, डीजल पे चलाते हैं जी। तो बिजली ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है वो? बिजली से सस्ता पड़ रहा है। मार्जिन की आप बात करते हैं, आपने लास्ट टाइम भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, जब भी आपने इस बात की थी, मार्जिन कितना है इस वक्त आपका और आप कितना चाहते हैं? देखिए, हमने तो डिमांड 8% की है। ठीक है, तो 8% पे मतलब है कि हमारा हक भी यही बनता है कि जब औरा के ऑफिशियल्स के साथ या सर पेट्रोलियम के ऑफिशियल्स के साथ बैठते हैं, जब अपने कैलकुलेशन देते हैं और उनसे कहते हैं कि जी हमारी कैलकुलेशन चेक करो, हमारे खर्चे चेक करो, हमारा जो मार्जिन है वो चेक कर लो, तो कहते हैं नहीं आपका हक बनता है ये। तो जब हक बनता है तो क्यों नहीं देते? देगा कौन ये हमें नहीं पता। नहीं मतलब कौन कहता है कि आपका हक बनता है? सारी मिनिस्ट्री भी, गवर्नमेंट भी यही कहती है, गवर्नमेंट ये बात मानती है कि आपका हक बनता है। बिल्कुल। लेकिन अभी आप मार्जिन कितना दे रही है गवर्नमेंट आपको? अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 0.25% है और आप 8% अभी रेट से, आप 8% चाह रहे हैं? हम 8%। अगर फर्ज करें 8% हो जाता है तो फिर रेट कहाँ जाएंगे? रेट तो कहीं नहीं, वो लेवी में एडजस्ट कर लेना, 85 रुपये में, 85 में एडजस्ट कर ले। अगर उसमें कर लेते तो फिर गवर्नमेंट को कितना बचेगा उसमें? उसमें से लाजमी बात है, अगर हमारे 8 रुपये है तो 16 रुपये अगर और हो गए तो 15 या 16 निकाल ले उसमें से, 70 रुपये तकरीबन 70 बचेंगे। रुपये लेवी हो जाएगी, बाकी हमारा मार्जिन हो जाएगा। 70 रुपये लेवी हो गई, बाकी आपका हमारा मार्जिन आपका मार्जिन हो गया।
एक आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं एक आम आदमी समझ ले कि हम इतनी टेंशन मुश्किल बातें मेरी भी समझ में नहीं आएगी। एक आम आदमी, आपका पेट्रोल जो आता है वो इंपोर्ट होता है, आपको मिलता है, वहाँ से लेके पेट्रोल पंप तक आने तक जी जो खर्चात होते हैं वो किन किन मिदाद में होते हैं? एक तो ये है कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट रेट हो गया ना, ठीक है, उसके बाद फिर लेवी हो गई, टैक्सेस हो गए, उसके बाद हमारा कंपनी मार्जिन हो गया, फिर हमारा मार्जिन हो गया, टैंक लारी का जो वो पहुंचाने का हिसाब है वो हो गया। ठीक है, है। ये 3-4 खर्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसमें ये मिसाल के तौर पे अगर कराची शहर में आ रहा है और तो जितना शहर के दूर जाएगा उतना वो बढ़ता जाएगा? नहीं, वो गवर्नमेंट जो है ना बेयर करती है। वो गवर्नमेंट बेयर करती है। जी, हमें रेट जो है ना कॉन्स्टेंटली एक ही मिलता है, फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट होता है और वो गवर्नमेंट बेयर करती है। वो गवर्नमेंट अभी आपके ख्याल में, अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपके ख्याल में गवर्नमेंट क्या वाकई मजबूर है कि रेट जो है वो बढ़ाई जा रही है, कोई और वे नहीं है लोगों को रिलीफ देने का? असल में रेट तो मजबूरी है। कौन चाहता है कि मुझे जो है ना रोज़ टीवी पे लोग बैठ के ना मुझे बुरा भला कहे? लाजमी बात है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है ना। हालांकि उन्होंने तो जो कोशिश की है डेली चेंजेस पे, इस पे हमें नियत पे कोई शक नहीं है कि वो आवाम को किसी तरह रिलीफ देना चाहती है, लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे, क्योंकि वही रेट जो है ना बढ़ जाते हैं। फिर हम मजाक भी उड़ाते हैं, जी 3 रुपये बढ़े थे 35 पैसे कम कर दिए। यार अगर 35 पैसे भी कम हुए तो ये सोचो कि यार उनकी नियत पे तो कोई नहीं है ना, वो तो 35 पैसे भी पास ऑन कर रहे हैं ना कि यार यही रिलीफ मिल जाए उसको, तो उनकी आवाम को। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, वो जो कहते हैं सियासी जमातें बहुत सारी कहती हैं कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे और अपना बजट कट करे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बेहतर हो सकती हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कुछ? असल में मुस्तफ़ा भाई अंदर जब देखते हैं ना तो हर कोई रो रहा होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि बीच में लूटने वाला कौन है। वो गवर्नमेंट भी रो रही है, गवर्नमेंट खुद रो रही है। वो आप कई लोगों को जानते हैं ना, वो बेचारे भी इतना वो तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट के खाते पे, बल्कि एक जो रेफरेंस है मेरे आपके बीच में जी। उसका भी आपको पता ही है कि जैसे पहले था वैसे ही है ना, कोई अलग से चीज़ें तो नहीं लगी ना उसके साथ। तो वो भी हैंड टू माउथ वाली कहानी है। जब अंदर जाके बंदा जाता है, हालांकि उससे मेरी बात होती है, अपने जो मेरा भतीजा है, तो वो तो खुदा की कसम रोना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि अंकल सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है कि अंदर के क्या मसले हैं। अंदर ये बेचारे खुद बड़े मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा है कि हर वक्त तजर्बे ही होते रहते हैं, हमारे पड़ोस में इंडिया में वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, बिल्कुल जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो ईरान अमेरिका जंग का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा? असल में मुस्तकबिल के में जो फैसले थे वो इस तरह नहीं हुए होंगे जैसे मुस्तकबिल में हमारे फैसले हुए कि मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं सब्सिडीज देनी शुरू कर दूंगा। वो सब्सिडीज किस में होती है? खासकर इसी में होती है ना, पेट्रोलियम में। मतलब ये मेन प्रोडक्ट ही यही है। अब तो गवर्नमेंट भी लेवी से ही चल रही है ना, और तो कोई है नहीं। मतलब अगर माजी में जो गवर्नमेंट रही हैं, चाहे वो खान साहब की हो, चाहे शहबाज शरीफ की हो, किसी की भी हो, इन्होंने, आपका ख्याल है कि जो सब्सिडीज दी थी, हाँ, उसका आज वो कहते हैं रिकवरी कैसे होगी वो मुझे बता दें। मतलब वो सब्सिडी जो दी थी उसकी रिकवरी आज हो रही है? सर्कुलर डेब्ट जो पड़ा है ना, वो किस खाते में? लाजमी बात है, रिकवरी तो आवाम से ही होनी है ना बाद में। और कोई हमारे पास ऐसे ना बिजनेस है, ना कारखाने हैं, ना कुछ है कि हम जो है ना कलेक्ट करके टैक्सेस आपको पता है कि हम डायरेक्ट टैक्सेस तो दे रहे हैं, बाकी तो कोई ख़ास वो नहीं होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वही बेहतर है, बल्कि आवाम तो हर चीज़ पे टैक्स दे रही है। हाँ, दे रही है। बच्चा टॉफ़ी खरीदने जाता है उसमें भी टैक्स दे रहा होता है। बिल्कुल। तो वैसे तो शॉपकीपर कहाँ से टैक्स देते हैं? समझ रहे ना, उन्हीं चीज़ों में देते हैं ना। देता तो है ना, क्योंकि जब जब डायरेक्ट टैक्स पे चला गया तो हमारे टैक्स जो है ना लाखों में चले गए। पेट्रोलियम पे क्या था, साल बाद जब टैक्स होता था थोड़ा सा जो है ना वो करके तो वो एक भर देते थे कि ठीक है इतना टैक्स हो गया। अब तो लाजमी बात है कि हमारे हर इनवाइस पे कट जाते हैं। तो हमें खुशी है कि यार हमारे मुल्क तो सारे मुल्क टैक्स से ही चलते हैं ना। लेकिन वो टैक्स से आवाम को कुछ मिलता तो है ना, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। हाँ, तो बताएं आवाम को क्या मिलता है? ये बताएं कि आवाम क्या देती है गवर्नमेंट को? आवाम टैक्स देती है। नहीं, देखे मुस्तफ़ा भाई, देखें हम खुद जालिम हैं तो अगला भी जालिम नजर आता है। रोड पे नहीं देखते कि एक मोटरसाइकिल वाला, एक रिक्शा वाला जुल्म नहीं करता है क्या? लेकिन आवाम, चलो अमीर तो कर रहे हैं। हाँ, अमीर तो कर रहे हैं, जालिम है। गरीब जालिम नहीं है क्या? लेकिन एक जो पेट्रोल डलवा रहा है बाइक पे, अमीर भाई, वो पेट्रोल डलवाने पे टैक्स दे रहा है ना।
जी बिल्कुल दे रहे हो। तो वो बेचारा बाइक चलाने वाला अगर एक पेट्रोल पंप पे 335 रुपए दे लीटर डाल के 85 रुपए का टैक्स दे रहा है, तो टैक्स ही है ना वो। तो मरा तो कोई नहीं ना। वो बेचारा तो मर ही गया। कल ही नहीं, बल्कि नहीं, मैं क्या कोई- सुन रहा था, वो कह रहा था कि मेरे घर में फाके हैं, हम 3 वक्त खाते थे, अब 1 वक्त खा रहे हैं। पुराने दौर में मैं जब पीएसओ की मीटिंग में जाता था तो हमारे जो एमडी थे वो कहते थे कि आगे तैयार है ना, 70 रुपये पे जा रहा है प्रोडक्ट। 30 रुपये का प्रोडक्ट था 70 पे। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि यार अंदर की मीटिंग्स तो मैं अटेंड करता हूँ भाई मेरे, ये तो पता नहीं 6 महीने 8 महीने में 70 पे चला जाएगा। तो उसने बोला यार मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर देनी है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं भी भूल गया, 70 भी क्रॉस किया। 110 रुपये का जब प्रोडक्ट था तो एकदम मुझे ख्याल है, मैंने यार मोटरसाइकिल खड़ी कर दी तूने। बोला नहीं नहीं बाहर खड़ी है, पंप पे आया था, बाहर खड़ी है मोटरसाइकिल। मैंने चला रहा है। बोला तो क्या हो गया मोटरसाइकिल को? मैं नहीं, तूने बोला 70 पे खड़ी कर रहा हूँ, 110 रुपये पे कैसी? यार अल्लाह चला रहा है। तो भाई अवाम को तो अल्लाह चला रहा है इंशाल्लाह। अवाम को नहीं, पाकिस्तान को भी अल्लाह ही चला रहा है। कोई परेशानी नहीं, अवाम को नहीं, पाकिस्तान को। हमारा मुल्क चल जाए मुस्तफ़ा भाई, इंशाल्लाह अवाम को कुछ नहीं होता है। अभी भाई आपके पास तो माशाल्लाह आपने भी बताया भी कि जो लोग पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब वो जो आप कितनी कोशिश कर लें उनको नवाजने की, सब कुछ अपने तौर पे आप बड़ी कोशिश करते होंगे यकीनन। आपने बताया कि एक दफन डी बच्चा भी आपके पास काम करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वो जो शख्स है जिसकी आमदनी अगर जो कल को 20,000 रुपये कमाता था, अब 20,000 में से वो 10,000 का पेट्रोल डलवा लेता है, तो बचा क्या उसके पास? तो फिर ये दुनिया चल कैसे रही है? दुनिया तो देखें, दुनिया तो सैलानी पे भी चलती है, दुनिया तो बेचारी मजबूर है ना। मैं मुस्तफ़ा भाई उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। देखें हम लोग भी ऐसे तबके के नहीं थे कि सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए थे। हाँ। मेहनत की, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने कई बातें आपको बताई कि मैं कहाँ से कहाँ तक अल्लाह ने पहुँचाया मुझे और कैसे पहुँचाया। बात यह है कि मैंने अब क्या बताऊँ कि घर पे मैंने सोलर लगा दिया, मेरा मीटर ज़ीरो हो गया। मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, 2-4 महीने 6 महीने बाद आया, गर्मी आ गई, वो माल जमा था सारा कुछ कि गर्मियाँ भी चल जाएगी। बेटे से पूछा, बोले लाख रुपए बिल आया। मुझे तो चक्कर आ गया, बिल्कुल जैसे गिर नहीं जाएगा बंदा। तो मेरा यार मैं तो खुश था कि ये पता नहीं ठीक ठाक जो है ना, मैं विन विन पोजीशन में हूँ। तो फिर बाद में मैंने पूछना ही छोड़ दिया कि यार टेंशन लेने से अल्लाह अब चला ही रहा है, खुदा की कसम रब चला रहा है, बस अल्लाह चला रहा है, ये बात सही है, ये सही है। चले हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान पे और पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है कि वो पेट्रोल चोरी करते हैं। जी बिल्कुल। और आवाम की चोरी करते हैं। चोरी होती है? देखिए कुछ पंपों पे तो हो सकती है, वो इग्नोरेंस है इसकी भी, क्या कहते हैं कस्टमर की भी, कि वो प्रॉपर चेक नहीं करते, ज़ीरो चेक नहीं करते या बाद का प्रोडक्ट चेक नहीं करते। बाकी जो डीलर की चोरी है वो तकरीबन बड़े शहरों में तो ज़ीरो है। कंपनियों की इतनी सख्त मॉनिटरिंग होती है कि उसमें तो मेरे ख्याल में कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन पे चले गए अभी, खासकर बहुत सारे पंप चले गए। तो उसमें तो अगर हम 1 लीटर भी निकालते हैं और हमारे जो है ना पता चला 10,000 बिके और 10,100 रह गया टैंक में, तो वो उनको पता होता है कि यार 100 लीटर किसका बचा है तेरे पास, तूने शॉर्ट बेचा है या टैंक लारी से ज़्यादा लाया है या कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डीलर इन्वॉल्व होता है इसमें। उसमें लाजमी बात है कि लड़के फिर आजकल तो सारे ही होशियार हैं ना, कंप्यूटर वाले हैं, तो वो थोड़ा बहुत अगर करते होंगे तो वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है कि जी पेट्रोल पंप वाले चोर है। यार खुदा के लिए, जैसे पैरा फोर्स है या क्या है पंजाब में, उन बेचारों के पास साइकिल की औकात नहीं है और साइकिल नहीं है उनके पास, और वो जो है ना पेट्रोल पंप चेक करने आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी ये कर रहे थे, ACDC छापे मार रहे थे कई पंपों पे जो है ना। तो हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए, चेयरमैन भी थे अब्दुल समी खान साहब हमारे, तो हम पूरे डेलीगेशन के साथ गए। कमिश्नर साहब को सिर्फ मैंने ये बात की कि मैंने सर कंसर्न लोगों को रखा करे, वेट मेजरमेंट वालों को, जिसको पता हो, लेबर वाले जिसको पता है कि मीटर नापते कैसे। वो तो बाकायदा मेरे पे बढ़ गया, बोला आप कोर्ट केस कर लो। मैं सर मैं कोर्ट केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि AC को आपके नहीं पता है कि मीटर को नापते कैसे या मेजरमेंट करते कैसे। तो उस पर जो है ना वो थोड़े से वो हुए, फिर एडमिट किया, बोले नहीं आप सही बोल रहे हो। मैं सर मैं इसलिए नहीं कि आपका बंदा गलत कर रहा है, ठीक है वो ऑथराइज है वो कर सकते हैं, लेकिन कंसर्न बंदे को तो रखो ना साथ, जिसको पता होगी देखते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पे होती कैसे चोरी अमूमन? एक आम आदमी के लिए मैं कहता हूँ जो समझना चाहे वो क्या करे?
मुस्तफ़ा भाई मुझे तो नहीं समझ आती है कि ये कैसे करते हैं और कितने एक्सपर्ट होते हैं वो बच्चे। सिर्फ इग्नोरेंस है कि कस्टमर ने देखा नहीं। बाज़ दफ़ा तो कस्टमर मेरे साथ होता है। अब कहीं हम लोग हालांकि मीटर दिखाए ज़ीरो, मैंने सख्ती से मना किया अपने पंपों पे कि भाई मेरे ये जो है ना आपने ज़ीरो ज़रूर दिखाना है और बाद का प्रोडक्ट भी दिखाना है कि 10 लीटर हो गया, 20 हो गया, 12 जो भी XYZ है या हज़ारों में जो भी पैसों में हो गया, उसके बगैर मैं इजाज़त नहीं देता हूँ कि आप स्पेयर कर दें। कई कस्टमर लड़ रहे होते हैं, यार तू डालना बस ख़त्म हो गई। तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, जी मेरा कांटा नहीं उठ रहा है, भाई यार चक्कर लगा ले तो हो जाएगा ये। नहीं जी उसने डाला नहीं, तो यार ज़ीरो देखा, हाँ जी देखा, बाद का प्रोडक्ट भी देखा, हाँ, तो फिर तो चोर मालिक हो गया ना। जब आपने मीटर पे देख लिया तो वो तो ठीक है। उसके बाद तो लाजिम बात है मैं चोर हूँ, यार तू चला ले भाई, मैं बैठा हूँ, आप मेरा नंबर ले ले, नहीं तो मेरे से दोबारा जो है ले लीजिएगा। वो चलने के बाद फिर दोबारा जब कांटे थे थोड़ी देर में आता है, थोड़ी देर में आता है, वो थोड़ा चलती तो गाड़ी वो भी हम पे इल्ज़ाम ही होता है ना कि ये चोर है। यार भाई कांटे का हमारा नहीं। देखिए जो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वीडियो बना देते हैं कि यार देखिए मैं इस पंप पे मौजूद हूँ और ये पेट्रोल इस तरह, वो क्या वो भी तो होता है ना। ये मुझे जितनी ये वीडियोस बनती है ना, अगर हमें साथ बिठाए ना, कंसर्न लोगों के सामने करे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और एकदम से मोबाइल निकाल लिया और वो फिर वायरल हो जाती है, नेगेटिव खबर बन गई है तो नेगेटिव तो फिर हमारे यहाँ ये भी है, हमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है नेगेटिव खबरें, ये भी हकीकत है। लेकिन जैसे मिसाल मैंने आपको बताया था अपना वाक़या कि एक पेट्रोल पंप पे मैं गया हूँ और मेरे साथ दोस्त मेरा गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैंने गौर नहीं किया, उसने पता नहीं गौर कर लिया क्या क्या उतर के आ गया। उसने कहा यार इसने पेट्रोल कम डाला है और उसने पकड़ा, बिल्कुल कोई उसने बाकायदा पकड़ लिया कि यार ये, उसने फिर कबूल आ गया हाँ ये गलत हो गया मुझसे। तो इसका मतलब चोरी हो रही थी, तो वो चोरी बगैर मालकान की इजाज़त की हो सकती है। जी जी, वो सिर्फ लड़कों की उस्तादी होती है। वो हर पंप पे थोड़ा बहुत होता है कि आपको ये 100 रुपये, आपने 500 रुपये दिए तो वो आपको जो वापस करने थे, समझ रहे ना, या 5000 का नोट दिया आपको वापस बीच में डाल दिया, 50 रुपये कम कर दिए। तो वो भी हालांकि हम तो गिनती करवाते हैं बाकायदा कि यार जब तक स्पेयर नहीं करो। लेकिन बाद का कस्टमर जो है ना, वो असल में तबकात अलग है ना, गाड़ी कार वाला अलग है, कोट पहनने वाला अलग है, सलवार कमीज वाला अलग है। मैं खुद भी कभी कभी डिस्पेंसर पे खड़ा होता हूँ और नोजल भी खुद चलाता हूँ। लड़का नहीं था, मैंने मीटर ये वो थोड़ी सी बात की, वो जो उनका बिहेवियर था यार, वो तो लड़ने के यार मैं उतारूँ और थपड़े मारूँ उसको। जो पेट्रोल डलवाने आया था, मैं खुद डाल रहा था, लड़का नहीं था, मैं सर्विस दे रहा था। तो मैंने सोचा कि यार शाबाश है हमारे लड़कों को, यार ये दिन भर क्या सुनते होगे, कौन ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं आपके तवज्जुह से भी बात कहता हूँ लोगों से कि हमारा बिहेवियर बहुत काउंट करता है। हाँ। वो बेचारा काम कर रहा है ना, तो उससे अगर आप इज्जत से बात करेंगे तो आपके साथ और अच्छा सलूक करेगा। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे एक उसने पेट्रोल डाला और अभी हम बात कर रहे थे, आपने एक जिक्र किया था कि चोरी इस तरह होती है कि लोग नहीं देखते। उसने किसी को 2000 रुपये का डाला हुआ है और आपने 7000 बोला तो उसने उस 2000 से ही शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, आपने सिफर नहीं देखा। ये गलती करते हैं हम लोग। ये कस्टमर का भी है, इतना तो बनता है ना कि यार वो मीटर देख ले भाई। हाँ। उसके बाद जो है तो वो मालिक से शिकायत कर सकता है, कंपनी से कर सकता है, ताकि वो हमारे नंबर होते हैं बाकायदा कंपनियों के कि कोई भी ऑनलाइन जो है ना शिकायत कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसमें बाकायदा जो है ना चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, खुली इजाज़त है हमें, हम कुछ भी करते हैं। हम जितने सख्ती में काम कर रहे होते हैं ना कंपनियों की उसमें और सरकार के उसमें, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो जो आपके जो लोग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो पेट्रोल, एक तो खैर ये बात हो गई कि जो हमारा सारिफ है, यानी कि हम लोग हैं, हम जब पेट्रोल डलवाने जाएँ तो हम होश में रहें, आंखें खुली रखें और देखें, क्योंकि वो वाली बात के बाद में गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और बस हम देखते नहीं उतर के कि क्या हो रहा है। जो आपका पेट्रोल पंप पे जो बच्चा काम कर रहा होता है, बिल्कुल उसकी हालत भी ख़राब होती है अक्सर। बिल्कुल, मुंह में पान खाया हुआ, गुटखा खाया हुआ, और बहुत गंदी सूरत होती है। इस पर कोई आप लोगों की तरफ से रोक टोक नहीं होती? नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी इग्नोरेंस है बाज़ कंपनियों की भी, और बाज़ हालांकि मैं ख़ुद भी इसका हूँ कि यार मैं गंदा रहूँ या जैसे रहूँ, मेरा लड़का जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। तो अल्लाह के फजल से मैंने तो सारा वो कर लिया कि भाई जो भी है यार, जो SOPs कंपनीज़ की है उसी को फॉलो करो, और उसी तरह लड़का होना चाहिए कि जितनी ड्यूटी लेनी है वो ड्यूटी, प्लस उसके खाने का ख्याल, उसके नाश्ते का ख्याल, सारा कुछ ख्याल करना चाहिए उसका। तो अच्छे पंपों पे तो खैर होता है ये, अल्लाह के फजल से
वो नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ी सी इग्नोरेंस है कि हम लड़कों को प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। लेकिन उसका यूनिफॉर्म है, उसके जूते हैं, हाँ बिल्कुल, उसके मेडिकल हेल्थ वगैरह देते हैं आप लोग? हाँ वो तो लाजिम बात है कि वैसे मेडिकल तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ कोई इंसिडेंट हो जाए किसी को, हमारे तो ये है कि बहुत से पंपों पे कोई फौतगी हो जाती है कि मर गया यार ड्यूटी के दौरान था या एक्सीडेंट हो गया या फलाना, तो पूरा उसका खर्चा उठाते हैं। बल्कि ऐसे भी हैं कि जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं होते उसकी बेवा को समझो कि उसकी तनख्वाह मिल रही होती है, वो हम लोग करते हैं अल्लाह के फजल से। जो आपके यहाँ पेट्रोल डालने आते हैं काम जॉब करने के, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है बिल्कुल पेट्रोल डालना, और फिर क्योंकि कितने वाक़यात हैं इनमें, आग लग गई है, सब कुछ हुआ है, कोई ट्रेनिंग सिस्टम होता है? जी ट्रेनिंग कंपनियां भी कराती है, हमें खुद भी होता है, अवेयरनेस होती है पूरी, और बाकायदा कंपनियां जो है ट्रेनिंग कराती है इसकी। मतलब आपका जो मुलाजिम होगा उसको ट्रेनिंग कराएंगे? ट्रेनिंग होती है कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना कैसे है, इसको ऑन कैसे करना है, सब कुछ सारी ट्रेनिंग होती है। सब ट्रेनिंग होती है। चलें सब चलते चलते बस ये बता दिएगा हमारे देखने वालों के लिए कि क्या आपको नज़र आता है कि जब तक ये ईरान और पाकिस्तान की जंग जारी रहेगी जी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? नहीं, अब तो अल्लाह के फजल से रिलीज़ हो गए ना हमारे जहाज़। देखिए मसला तो हमेशा से रहेगा, ये तो आप भूल जाएं कि मसला नहीं रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह अब भी कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वो पैनिक फैल गया था एकदम से लोग जो है ना पेट्रोल पंप, तो मैं एक प्रोग्राम में शरीक हुआ था, तो उन्होंने बोला जी साहब ये बताएं कि ये, मैंने बोला यार खुदा के लिए पैनिक बाइंग बंद कर दो। एक तो रेट जब बढ़ता है तो कम OMC जो है ना हमें हमारा कोटा कर लेती है कि इतना मान लो, उस पर भी जो है ना हमने मिनिस्ट्री से बात की कि भाई हमें जो हमारी ज़रूरत है उतना माल दे, वो ये ना करे कि नहीं जी आपने तो इतना ही माल लेना है। तो वो असल में जो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये बढ़ते हैं, हर कोई ये इसी लालच में होता है कि मैं बचा लूँ ना इसको, जबकि पेट्रोल पंप वाला बेचारा नहीं बचा पाता है, क्योंकि वो तो बाई फोर्स बेच ही रहा होता है ना, या तो बंद करके बैठ जाए। बहुत सी टाइम में ये होते हैं कि पंप बंद होते हैं, और जो लोग जो भी बेड माउथिंग करते हैं वो हमारे साथ होती है कि जी ये चोर है फलाना दिमाग के माल नहीं दे रहे, जबकि हमें पीछे कंपनी ने सप्लाई नहीं दी होती है। तो ये भी बात है। दूसरा एक बात मैंने की वो पैरा फोर्स की अपने कमिश्नर के हिसाब से कि चेकिंग करते हैं। अब चक्कर ये कि हम जब अस्पताल जाते हैं ना तो एक डॉक्टर होता है, बड़ा डॉक्टर, फिर उससे छोटा डॉक्टर, वो सारी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, हमें दवाइयाँ लिख देते हैं, सब कुछ, फिर इंजेक्शन भी होते हैं उसमें। तो कभी अगर मैं एज ले लूँ पैरा फोर्स के जो इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है या चीफ है जो भी है, कि वो खुद उठाएगा और इंजेक्शन लगा देगा, वो नर्स को बोलते हैं, नर्स को बोलेगा जो क्योंकि ट्रेंड वो है। तो मेरा मतलब उसमें ये है कि यार जो ट्रेंड कर दो वो आए, पैरा फोर्स हो या हमारे कमिश्नर साहब हो या XYZ जो भी चेक करे, हमारे जो ट्रेन लोग हैं या जो कंसर्न लोग हैं जो इसके बारे में समझते हैं उनको साथ रखे। वो बगैर बताए रखे कि कराची में कहाँ छापा मारना है, वो अलग बात है कि वो पहले ही बाज़ दफ़ा इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो बगैर के रैंडम। हमारे यहाँ तो खैर थानों से इन्फॉर्मेशन रात में पहुँच जाती है कि सुबह छापा पड़ने वाला है, भाग लो। हाँ तो ये इन्फॉर्मेशन कौन से लीक नहीं होती होगी। अच्छा, ये क्या होता है कि पेट्रोल जैसे जिस वक्त महंगा हो रहा होता है जी उस वक्त 12 बजे बंद हो जाता है, मिलते ही नहीं है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं। 12 बजे दिन या रात को? रात में करें भाई, 12 बजे के बाद पेट्रोल 2 रुपये बढ़ जाएगा फ़र्ज़ करें। हाँ बिल्कुल। तो 11 बजे के बाद लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हुए होते हैं, और पेट्रोल पंप पे कहते हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया, 12 बजे अचानक पेट्रोल आ जाता है। लेकिन पेट्रोल जब कम हो रहा होता है तब नहीं होता ऐसा। असल में मुस्तफ़ा भाई वो ऑपरेशन करना भी एक तरीका होता है ना उसका, अगर बंद नहीं करेंगे, लाइन लगी होगी, तो आप कैसे 12 बजे बंद कर सकते हैं? समझ ना, थोड़ी देर पहले बंद कर देते हैं कि यार ठीक है, उसको जो है ना जैसे रेट अनाउंस होता है तो उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। लेकिन जो आधा घंटा पहले लोग खड़े हुए कि भाई जल्दी डलवा लें पेट्रोल सस्ते वाले, अब रेट अगर फर्स्ट हमने बढ़ाएं जी जी, तो वो जो पेट्रोल, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग करते हैं इस बिल्कुल, कि वो पेट्रोल जो आपने कम रेट पे लिया हुआ है तो वो फौरी तौर पर 12 बजे के बाद क्यों बढ़ा देते हैं? नहीं, जिन पंपों के पास है तो मैंने तो कभी नहीं देखा है कि वो 12 बजे से पहले जो है ना बंद कर देंगे और आवाम को नहीं देंगे। आवाम इतनी शरीफ आवाम है पाकिस्तान की, लाइन लगी हुई होती है, कितने मीडिया लाजमत दिखा रहा होता है कि आवाम खड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है, पेट्रोल बंद कर दिया। मैं खुद घूमा हूँ कि जैसे ही पेट्रोल आज है ऐलान कि भाई 12 बजे का पेट्रोल बढ़ जाएगा जी जी, तो आवाम निकलती है ना जल्दी कि भाई 2 रुपये बच जाएंगे तो फी लीटर जल्दी डलवा लो। अब पता चला पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया उन्होंने। असल में जब बढ़ता हो ना तो उस वक्त सेल हमारी 30 से 40% बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने 24 घंटे में जो बेचना है तो वो रात 12 बजे तक बेच चुके होते हैं। पता चला हमें कंपनी ने जो माल दिया है वो आज पूरे 24 घंटे का दिया है। अब 24 घंटे के बाद वो पता चला कि यार 12 बजे तो ख़त्म हो गया, तो 12 बजे के बाद फिर प्रोडक्ट आ जाते हैं, जब PSO फ़ौरन शुरू कर देती है।
तो अब तो ये चीज़ें कम होती जा रही है, क्योंकि पहले था कि पता नहीं, मुझे था कि कंपनियां जब माल नहीं देती थी, ओएमसी माल बंद कर देती थी, तो पेट्रोल पंप बंद हो जाते थे। हालांकि कई पंप जो है ना, मैं तो हमेशा अल्लाह के फजल से रात 12 बजे क्या सुबह जब पहले 2-2, 3-3 रुपए में, तो सुबह तक उसी रेट पे बेचता था, बढ़ाता ही नहीं था कि मेरा अपना माल है, ठीक है, टैंक में है तो मैं बेच रहा हूँ। अब थोड़े बहुत डीलर करते होंगे इस तरह की हरकतें कि जी वो ये सही नहीं है। दो नहीं, या वो कहाँ यार, वो जो आवाम कहा कि वो दे दो ना आज का, वो कल तो नहीं मांगेगा ना आपसे कि 5 रुपए कम में दे दो। उसको कुछ तो रिलीफ मिल रहा है ना। हाँ। उसको कुछ तो रिलीफ मिल रहा है कि वो कर ले। बहरहाल चलें ऐसा, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई बहुत सारी, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, कम से कम ये नबी सुना दें लोगों को कि पेट्रोल की कीमतें अब बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी। इंशाल्लाह बीच में कम हुई थी ना, तो और कम होंगी। हाँ इंशाल्लाह होगी, जैसे ही ये माल पहुंचेगा तो उम्मीद है कि कम होगी। हमारे जहाज चलना शुरू हो गए वहाँ जी से। जी, वो तो मिनिस्टर साहब की कल कल बयान आ गया ना, चलना शुरू हो गए वो, तो कभी न कभी पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह। आज ऑयल एडवाइजरी कमेटी वालों से भी मैंने बात की थी, जो हमारे वो हैं कंसर्न लोग, तो उन्होंने बोला कोई ऐसा मसला नहीं है कि शॉर्टेज हो। हमारी शॉर्टेज सिर्फ टाइम के लिए हो सकती है कि यार 5 रुपये 10-20 रुपये बढ़ रहे हैं, तो कंपनियाँ कुछ OMC जो है ना वो भी कोटा सिस्टम कर देती है। लाजिम बात है, जब हमारे पास से भी लाइन लगा के लोग, तो वो पैनिक फैल जाते हैं। हालांकि पिछला पैनिक जो फैला था वो भी मैंने बोला खुदा के लिए यार पैनिक बाइंग ना करो भाई मेरे, अगर 2 रुपये 5 रुपये बढ़ रहा है तो थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त करो ना। अगर डीलर बेचारे के पास कुछ रह जाए तो यार वो कमा लेगा, लेकिन हम तो खैर हम अच्छे पंप वाले सारे बेचते हैं। अच्छा, वैसे अंदाज़ा क्या है, मैं अंदाज़न कह रहा हूँ, चलें ये फ़र्ज़ करें जंग रुक जाती है, ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा हो जाता है, सब कुछ जाता है, पेट्रोल जो है वो पर लीटर क्या होना चाहिए? होना तो वही 200 रुपये चाहिए, या 225 रुपये, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि अगर जंग रुक जाती है और जहाज चलना शुरू हो जाते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं फिर गवर्नमेंट को लाजमन 200 पे ले आना चाहिए। बिल्कुल, और नहीं लाती गवर्नमेंट तो जो पुराना रेट था ना उस पे आना चाहिए, उसमें आना चाहिए। मुझे सही याद नहीं है, हाँ ऐसे ही था कुछ, तो उस पर आ जाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, हम देखते हैं कि जंग रुकने के बाद गवर्नमेंट यहाँ तक जाती है कि नहीं आती। अगर फर्स्ट करें गवर्नमेंट नहीं लाती तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन एहतजाज करेगी। जी 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, उसमें से वो लगे हुए हैं, पुटअप तो कर दी समरी, तो मेरे ख्याल में वो करना चाहिए इनको 2 हफ्ते में, नहीं तो अदरवाइज हमारे लिए भी रास्ता खुला है, उनके लिए भी खुला है, क्योंकि हम तो हर सूरत में गवर्नमेंट के साथ रहना चाहते हैं और उन्हीं के वादे वईदों पे जो है ना एतबार करके बैठे हुए हैं। पहले भी करते थे और हमारे काम भी होते थे, या नहीं हो रहे। बीच में पता नहीं क्या हो गया कि थोड़ा सा जो है ना ये 2 साल से हमें कोई टाइम ही नहीं दे रहे थे। हम लेटर लिख के कि यार हमारा दुखड़ा तो सुन लो कम से कम। ये तो स्ट्राइक पे जो गए ये डेली मैकेनिज्म की वजह से गए हम लोग, अदरवाइज हम अपने मार्जिन की वजह से आवाम को नुकसान नहीं दे रहे थे। मेरा रब जानता है कि हम लोग इतने नुकसान पे चला रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये 8 रुपये 8.5 रुपये से हमारा बिजली के बिल, लेबर के खर्चे ये पूरे नहीं हो रहे। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। कैसा लगा प्रोग्राम ये बताइएगा। और ये नवीद हाजी साहब ने सुनाई है कि बहुत जल्द पेट्रोल 200 लीटर जो 225 लीटर पे आ जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ये मुआहदा होगा, कुछ होगा, मामला बेहतर होंगे। और पेट्रोलियम एसोसिएशन भी कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ दे। आपको कैसा लगा, क्या जो चोरी होती है पेट्रोल, उस बारे में आपका क्या ख्याल है, इस बारे में बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर कह रहे हैं। MHS स्पीक को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।